जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है जंगेजी। दरअसल धर्म में सियासत और सियासत में धर्म दो अलग अलग बातें हैं। The local minorities, some community, unnecessarily creating problem to destabilize the country's economy. Anti-social elements supported by the opposition, they are creating problem in the country. I strictly warn the concerned district administrations and our railway authorities. I direct as a minister shoot them at sight. दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। जिंदगी क्या है अनासिर का ज़हूर तरतीब, मौत क्या है फिर उन्हीं अज्जा का परेशान होना। ब्रजमोहन चकबस्त ने यह कहा था, उनका ये बड़ा मशहूर शेर है। मौत हर शाहो गदा के ख्वाब की ताबीर है, इस सितमगर का सितम इंसाफ की तस्वीर है। जी दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू का मजमून सियासत, मौत और धर्म है। लिफाफा देखकर मजमून भांपने वाले शायद समझ गए होंगे मेरा इशारा किधर है, लेकिन फिर भी गुफ्तगू तमाम के लिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। हम सबसे पहले ये समझ लें कि राजनीति और धर्म का आपस में क्या संबंध है, और संबंध है भी या नहीं। जलाले बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है जंगेजी। दरअसल धर्म में सियासत और सियासत में धर्म दो अलग अलग बातें हैं। जिन लोगों ने मजहब में दीन को सिर्फ 5 बुनियादी फराइज तक महदूद किया है, वो समझ लें कि बहुत बड़ी गलती पर हैं वो लोग। आखिर क्या वजह है कि 99 साल नमाज और रियाजत करने वाले बुजुर्ग की पकड़ हो गई और एक फाहिशा यानी बदकार औरत की बख्शिश इसलिए हो गई कि उसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिला दिया था। क्या इससे आप लोग कुछ नहीं सीखेंगे? हुकूमत में बैठे हर हाकिम से उसकी आवाम के बारे में पुरसिश होगी। ऐसे ही नहीं छूट जाओगे, शाहे हिंद दो जहां, ऐसे नहीं छूट जाओगे। जालिम बादशाह बहुत बुरी जगह होगा। मेरा मजमून चूंकि सियासत, मौत और धर्म है, इसलिए यही 3 पॉइंट्स मेरी गुफ्तगू का केंद्र रहेंगे। इस्लाम के मानने वालों, बड़ा नाज है ना तुमको अपने मुसलमान होने पर? होना चाहिए, लेकिन याद रखो, अगर घर में बिल्ली पाली है और वो भूखी या प्यासी रह गई है तो ये जहन्नुम में तुम्हें ले जाने का जरिया बनेगा। अगर तुम्हारा पड़ोसी किसी जायज वजह से नाराज है और वो या तुम में से कोई एक इस दुनिया से रुखसत हो गया और आप एक दूसरे से तलाफी नहीं हुई या एक दूसरे से बातचीत नहीं हुई, तो याद रखो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ पाओगे मियाँ जी। मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती मिश्रा जी आपको भी। हाँ, किसी भी घमंड में मत रहना, तुम्हारी तपस्या कुछ फायदा नहीं देगी। अगर लोगों का हक मारा है तो उसको अदा करना होगा। याद रखो, अल्लाह तुम पर गजबनाक होगा और उसका गजब बहुत ही भयानक वबा है। जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहां पर हम फरमान आपके सामने पेश करते हैं। अल्लाह ताला गजबनाक होता है उस हाकिम पर जो खुद तो लोगों से अपने हुकूक ले लेता है मगर उन्हें उनके हुकूक नहीं देता और उनको जुल्म से नहीं बचाता। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, उनका कौल है कि जालिम के जुल्म की वजह से जज्र यानी सुरखाब अपने आशियाने में मर जाता है। दरअसल दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर रुबयां। और जो लोग हुकूमत के जोश में अपनी मौत को भूल बैठे हैं, याद रहे जल्द वो भी या तो चिता में जल जाएंगे और उनकी राख को हिंद महासागर में बहा दिया जाएगा। उसके बाद वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए अरब सागर तक पहुंच जाएंगे, या फिर कब्र में उनको दफना दिया जाएगा और उनकी हड्डियां गलकर मिट्टी हो जाएंगी और उनके जिस्म को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। और इस दुनिया में सत्ता के भोगियों को परलोक में एक एक पल का हिसाब देना होगा। याद रहे, ये बात याद रहे। और अगर उनके दौरे हुकूमत जुल्म और नाइंसाफी हुई है तो ना तो धाम तपस्या काम आएगी जनाब, और ना ही हज व नमाज। सबसे पहले पूछा जाएगा इंसानियत पर होते जुल्म को रोका या नहीं, इंसाफ किया या नहीं, भूखों को खाना, नंगे को कपड़ा, बीमार को दवा दी,
अनपढ़ को तालीम दी कि नहीं दी, ये सब सवाल किए जाएंगे। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। अगर राजनीति में धर्म धरती पर अमन और शांति व इंसाफ के लिए लाया जा रहा है तो ये जरूरी है और ये नेकी की बात है। और अगर धरती पर फसाद, नफरत और मानवता के खिलाफ साजिश करने के लिए राजनीति में धर्म का ढोंग किया जा रहा है तो ये पाखंड है और ऐसे पाखंडी के विरुद्ध जंग करना धर्म है। जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जंग के लिए उभारा था, इसका पूरा वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है, आप देख सकते हैं। ऐसे लोग जो जमीन पर फसाद फैलाने वाले हैं उनके लिए परलोक में सख्त सजा है और साजिश करने वाले जल्द ही अपने बुरे कामों का अंजाम देख लेंगे। कुछ हिंदू मान्यताओं के अनुसार धर्म, दर्शन और अध्यात्म, ये 3 शब्द हमें अक्सर सुनने को और पढ़ने को मिलते हैं। तीनों ही शब्दों का अर्थ अलग अलग है। हिंदू सनातन सिद्धांत धारा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में धर्म का प्रमुख स्थान है। धर्म युद्ध लफ्ज आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये हरगिज नहीं कि ये किसी संप्रदाय विशेष के विरुद्ध जंग करना होता है, बल्कि इसका मतलब है सत्य और न्याय के लिए युद्ध, चाहे वो भाई के खिलाफ हो या बाप के या फिर बेटे के खिलाफ ही क्यों ना हो, ये नेकी की बात है। जैसा कि महाभारत में भी इसका वर्णन आता है। दोस्तों, हमारी गुफ्तगू का मौजू चूंकि धर्म, राजनीति और सियासत और हुकूमत है, तो इस पर हमें रहना है। और जाहिर है कि मौत इतनी बड़ी सच्चाई है कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। एक के बाद दूसरे हम देख रहे हैं कि जो बरसर इख्तिदार लोग हैं, सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, वो भी बेचारे एक के बाद दूसरे चले जा रहे हैं और बहुत सारे लोगों के साथ कैसा कैसा क्या क्या दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये सब आप देख रहे हैं। शायद इस वीडियो में भी आप देखेंगे, जो हम छोटी सी वीडियो आपको आगे दिखाएंगे, उसके अंदर बड़े दर्दनाक और बहुत ही सबक आमोज वो घटना है जो आप आगे देखेंगे। ऐसे में हमें ज़रूरत थी इस बात की कि इस वक्त जो हमारे सत्ताधारी लोग हैं और जो हुक्मरान हैं, वो हुक्मरान अब इंसाफ, सच्चाई, ईमानदारी और दयानत और प्यार की बातें करें, तो शायद उनके लिए भी ये बेहतर होगा और धरती के ऊपर भी अमन और शांति आएगा। और अगर उन्होंने ये सब कुछ न किया तो याद रहे कि एक रोज़ उन्हें दुनिया छोड़कर जाना है। जैसा कि हम अक्सर धार्मिक किताबों में देखते रहते हैं, जैसे वेदों में वर्णन आता है, धरती क्षमा दमोस्त्यम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धरती कहते हैं धृत अर्थात सब्र को, धैर्य को, यानी सब्र करना, क्षमा यानी दूसरे के द्वारा की गई गलती को माफ कर देना, दमय यानी अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना यानी अपने जज्बात पर काबू रखना, अस्त्य चोरी से बचना, शौच आंतरिक और बाहरी जिंदगी को साफ और स्वच्छ रखना यानी जाहिर और बातिन को अपना बेहतर बनाना, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों को वश में रखना यानी हविस पर काबू रखना, धी कहते हैं बुद्धिमत्ता का प्रयोग, सही प्रयोग करना यानी अकल का सही इस्तेमाल सही वक्त पर करना, विद्या अधिक से अधिक लाभ देने वाला ज्ञान ही हासिल करना और इसकी लोगों को तरगीब देना, सत्य यानी मन, वचन और कर्म से सत्य का पालन और अक्रोध यानी क्रोध न करना। ये 10 खुसूसियात धर्म के लक्षण हैं और ये तमाम धर्मों के अंदर मौजूद हैं। अब सबसे पहले धर्म या हिंदू विचारधारा में यकीन रखने वाले भी जरा इस पर गौर कर लें कि क्या वो इस पर अपनी जिंदगी को चला रहे हैं या नहीं। खासतौर से हाकिम लोग, खासतौर से हुक्मरान लोग यानी सत्ताधारी लोग, हाँ, जो हुक्मरानी कर रहे हैं। जैसा कि हम वेदों में सुनते हैं, यतो भ्योदयनिहि श्रेयस सिद्धि सधर्मः, अर्थात धर्म वो अनुशासित जीवन क्रम है जिसमें लौकिक उन्नति यानी दुनियावी तरक्की तथा आध्यात्मिक प्रगति यानी रूहानी पेशरफ्त दोनों की प्राप्ति होती है। खूबियों को अपनाना चाहिए और जो खूबियों को अपनाता है वो धर्म को अपनाता है। धर्म में खूबियां हैं, खूबियां ही धर्म में हैं। इसका मतलब ये आप समझें, एक बहुत अच्छी मिसाल है कि जैसे बिच्छू का एक मजहब है, धर्म है का काटना, है ना, लेकिन उसके काटने से उसका पेट नहीं भरता मगर दूसरे को तकलीफ होती है। शेर का धर्म है मारना, सांप का धर्म है डसना, उसके डसने से उस सांप का पेट नहीं भरता लेकिन सामने वाला मर जाता। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के गुण और स्वभाव और कर्म के अनुसार ही उसका धर्म है। हिंसा करना जो एक बड़ी बुराई है और बुराई धर्म नहीं अधर्म है।
इसी तरह चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, साजिश रचना इत्यादि ये सब अधर्म के काम है। और आज जो लोग सियासतदान हैं वो साजिश रचना एक बेहतरीन फन समझते हैं, जबकि साजिश करने वाला सबसे जहन्नुम के और नर्क के सबसे निचले हिस्से में होगा। दरअसल धर्म मूल स्वभाव की खोज है, यानी खुद ही तलाश है, खुदी की तलाश है, जिसको कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तब्दील से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। धर्म एक रहस्य है, संवेदना है, संवाद है और आत्मा की खोज है। धर्म स्वयं की खोज आत्मचिंतन का नाम है, आत्मचिंतन और मंथन का नाम है, जिसको तज़किए नफ्स कहते हैं। जब भी हम धर्म कहते हैं तो ये ध्वनित होता है कि कुछ है जिसे जानना जरूरी है, कोई शक्ति है या कोई रहस्य है। धर्म है अनंत और अज्ञान में छलांग लगाना। धर्म है जन्म, मृत्यु और जीवन को ईशदूत की जिंदगी के तरीके से के अक्स में जीना या जानना। ये समझना होगा हमें धर्म कहते किसे हैं। असल में बहुत छोटा समझा है हमने धर्म को। दरअसल धर्म दुनिया में जिंदगी गुजारने के बाद हमेशा के ऐश लेने के लिए एक रास्ता है। धर्म को समझना उतना ही आसान है जितना रब को यानी ईश्वर को जानना। दुनिया के तमाम विचारकों ने धर्म पर विचार किया है, अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जबकि कुरान के बाद वैदिक ऋषियों का विचार सबसे ज्यादा उपयुक्त नजर आता है हमें। वो कहते हैं कि सृष्टि और स्वयं के हित और विकास में किए जाने वाले सभी कर्म धर्म हैं, यानी रब की बनाई तमाम जीव जंतु और जनजातियों पर रहम करना और खुद अपने जीवन को हर बुराई से बचाकर ले जाना, ये धर्म है। आज हमें एक संकल्प लेना होगा और वो ये कि अगर हम अपने आप को धार्मिक कहते हैं, आध्यात्मिक कहते हैं, अपने आप को दीन का दाई कहते हैं, तो हम सबको भी सच्चा दीन का सिपाही बनना होगा और जमीन पर अमन के लिए जालिमों के खिलाफ आवाज उठानी होगी और मजलूमीन का साथ देना होगा। तो चलिए हम अज़्म करते हैं और लोगों को भी इसकी तरफ बुलाते हैं कि हम सब आज के बाद शैतान और राक्षसों की पैरवी करने वाले लोगों की मुखालफत करेंगे और अमन और शांति की बात करने वालों का साथ देंगे। और ऐसे हुक्मरान जो दुनिया में अमन करते हैं, अमन की बात करते हैं, हम सब उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और अगर वो इंसानियत पर जुल्म करते हैं, धरती पर फसाद बर्पा करते हैं, नाइंसाफी करते हैं, जुल्म करते हैं, उनके खिलाफ हम सबको भी खड़ा होना होगा। वरना याद रखो, तुम भी जालिमों की फहरिस्त में होगे एक रोज और तुम भी जालिम कहलाओगे। चाहे तुमने जुल्म न किया हो, लेकिन जुल्म के खिलाफ आवाज न उठाना ये खुद जालिम की मदद है। चलिए ये वीडियो देख लेते हैं। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा इशारा मिलेगा कि जो लोग सत्ता के नशे में चूर हैं कि देखो हम सबका हश्र यही होना है, यानी हर एक को इसी कब्र में जाना है या चिता में जलना है। जरा इस सन्नाटे को भी देख लो जो कब्रिस्तान का सन्नाटा है। क्या यहाँ की चीख और पुकारें क्या कहती हैं, जरा गौर से देख लो। हो सकता है कि कल तुम्हारा या हमारा दिन इसी कब्र में हो। एंटी सोशल एलिमेंट्स supported by the opposition, they are creating problem in the country, and this citizen amendment bill is not going to harm any citizens. Those who were minorities in Afghanistan, Pakistan and Bangladesh, for them we have given the rights to stay in India. So the local minorities, some community, unnecessarily creating problem to destabilize the country's economy and supported by the opposition party like Congress. So I condemn this. I strictly warn the concerned district administrations and our railway authorities. If anybody destroys the public property including railway, I direct as a minister shoot them at sight. Shri Suresh Angadi. He is doing excellent work in Karnataka. We have provided for the central government in my constituency. The farmers have respectfully given the land last 8 years.
दोस्तों, अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपकी इनायत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।